हेलो फ्रेंड्स, LGR स्टडी के ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि इस सीरीज में हम लोग क्लास 10th मैथ NCERT का चैप्टर वाइज पढ़ाई करते हैं और अभी हम लोग प्रश्नावली 9.1 में पढ़ाई कर रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट जो है क्लास टाइम के बारे में कंफ्यूज रहते हैं, कमेंट करते हैं कि सर क्लास कितने बजे होती है। तो आपको बता दें कि अभी आप लोगों का 2 क्लास प्रत्येक दिन जो है चल रही है। फर्स्ट क्लास यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैथ का होता है जो कि 6 बजे सुबह, आप लोग याद रखिएगा, सुबह 6 बजे आप लोगों का मैथ का जो है क्लास चलता है। तो आप लोग प्रत्येक दिन सुबह 6 बजे तैयार रहिएगा मैथ का क्लास करने के लिए, जिसमें हम लोग जो है NCERT का पूरा जो है तैयारी कर रहे हैं। और अच्छी बात यह है कि चैप्टर 1 से चैप्टर 5 तक और चैप्टर नंबर 8 आप लोगों के डिमांड पर ही चैप्टर नंबर 8 शुरू किया गया था, नहीं तो हम तो चैप्टर नंबर 6 शुरू करने वाले थे। तो इतना चैप्टर हम लोग पूरा कंप्लीट कर चुके हैं और अभी हम लोग 9वां चैप्टर हाइट एंड डिस्टेंस, यानी कि आप सभी जानते होंगे ऊंचाई एवं दूरी, ये जो है पढ़ाई कर रहे हैं। तो आप लोग बैच टाइम समझ गए होंगे कि मैथ का क्लास आप लोगों का सुबह 6 बजे प्रत्येक दिन चल रहा है, जिसमें हम लोग मैथ का पढ़ाई करते हैं। तो आप लोग 6 बजे सुबह प्रत्येक दिन जो है आ जाया कीजिएगा, तैयार रहिएगा। क्लास 100% चलेगी ही चलेगी। अगर कोई प्रॉब्लम नहीं आता है, टेक्निकल चीजें हैं, अगर कोई प्रॉब्लम नहीं आया तो क्लास आपका 100% सुबह 6 बजे चलेगा ही चलेगा। दूसरा क्लास ऑब्जेक्टिव का होता है जो कि शाम 7:30 बजे, 7:30 बजे शाम को भी एक आपका क्लास होता है, जिसमें हम लोग प्रत्येक दिन अलग अलग सब्जेक्ट के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का चैप्टर वाइज तैयारी करते हैं। तो 2 टाइम आप याद रखिएगा। अभी तो आपका 2 ही क्लास चल रहा है और आप लोगों का डिमांड हुआ तो क्लास बढ़ाया भी जाएगा। तो सुबह 6 बजे मैथ के क्लास के लिए आप लोग तैयार रहिएगा और शाम 7:30 में 7:30 बजे आप लोग ऑब्जेक्टिव के क्लास के लिए तैयार रहिएगा, जिसमें हम लोग टेस्ट के तरह से ऑब्जेक्टिव देखते हैं और वहां पर तैयारी भी करते हैं। तो आशा करते हैं कि आप लोग बैच टाइम जो है समझ गए होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज के क्लास को। आज का क्लास वैसे भी आपका काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। अभी हम लोग आप देख सकते हैं कि प्रश्नावली 9.1 पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। और इसका जितना भी कंसेप्ट है, जितने भी इसमें क्या आपको कंसेप्ट लगाना है, और इसका क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग पढ़ाई कर चुके हैं। तो आज के क्लास में हम जो आपका क्वेश्चन नंबर 2 है और 2 से हम लोग स्टार्ट करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो काफी महत्वपूर्ण क्लास आप लोगों के लिए जो आज का होने वाला है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 2 जो है एक ऐसा प्रश्न है जो कि प्रत्येक साल एक बार गैप करके आपके एग्जाम में पूछा ही जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 जो आप देख सकते हैं कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। आप क्या कीजिए, 2011 से लेकर के 2019 तक का सभी जो है आप क्वेश्चन अपने सामने रखिए, तो आपको पता चलेगा कि 2011 में इसको पूछा गया है, फिर 12 में नहीं पूछा गया, फिर 13 में पूछा गया, फिर 13 में नहीं पूछा गया, 14 में पूछा गया, फिर 14 में नहीं पूछा गया, 15 में नहीं पूछा गया, 16 में, मतलब एक साल का गैप करके इस क्वेश्चन को प्रत्येक बार पूछा गया है। और इस बार 2020 में पूछे जाने की 100% संभावना है। तो आप लोगों के लिए तो बहुत ही अच्छा है कि इस क्वेश्चन को आप लोग जरूर जो है सीख लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। काफी अच्छा मेथड से हम लोग देखने वाले हैं। पहले तो आप क्वेश्चन को पढ़ के समझिए कि क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, उसके आधार पर हम लोग इसको हल करेंगे। चलिए, क्वेश्चन है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। सही बात है, आंधी आएगी तो पेड़ टूटेगी। कैसे टूटती है सारा हम आपको बताने वाले हैं। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर, शिखर का अर्थ हम आप लोगों को पिछले क्लास में बताए थे कि सबसे ऊपर वाला भाग, पेड़ का जो सबसे ऊपर वाला भाग है जमीन को छूने लगता है, जमीन में सट जाता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो इस स्थिति में आपको क्या करना है, और ये आगे यह भी बताया गया है कि पेड़ के पाद बिंदु, पेड़ का पाद बिंदु, पाद बिंदु हम पाद क्या होता है आपको बताए थे कि जो सबसे नीचे वाला जो स्तर होता है उसको कहते हैं पाद। पेड़ का वो पॉइंट जो जमीन से सटा होता है उसको हम पाद बिंदु कहते हैं। पाद बिंदु जो है, पाद बिंदु की दूरी जो है जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। इस स्थिति में आपको पेड़ की ऊंचाई जो है ज्ञात करना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को फिगर के रूप में पहले हम आप लोगों को समझाते हैं, फिर तो हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे ही बनाएंगे। देखिए, मान लीजिए कि यह आपका कोई क्या था, पेड़ था, ठीक है। ये जो है आपका कोई पेड़ था। पहले इस तरह से आप समझने की जो है कोशिश कीजिए। ये मान लीजिए कि आपका कोई क्या था, पहले पेड़ था, ठीक है। ये पेड़ था और ये मान लीजिए कि आपका क्या है, जमीन है,
ठीक है, ये जमीन है, जमीन पर ही तो पेड़ खड़ा रहेगा। तो ये आपका क्या है, पेड़ है। इसका नाम हम कुछ दे देते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि इसका नाम हम दे देते हैं, ये आपका मान लीजिए कि ए है और ये बी है, ठीक है, ये बी है। तो ए बी क्या था, ए बी क्या हो गया, कोई पेड़ हो गया, ठीक है। तो ए बी इतना लंबा कोई क्या था, पेड़ था। अब क्या होता है, आप देख सकते हैं कि आंधी आने से पेड़ टूट जाता है, पेड़ क्या हो गया, टूट गया। तो हम मान लेते हैं कि सी पॉइंट से, सी पॉइंट मतलब इस पॉइंट से पेड़ क्या हो जाती है, टूट जाती। इस पॉइंट पर पेड़ क्या हो गई, टूट गई। जब आंधी आया तो पेड़ जो है सी बिंदु पर क्या हो गई, टूट गई। तो ये जो ऊपर बी से सी, ये जो भाग है ये टूट जाएगी तो ऊपर से लटकेगी, ऐसे ऐसे होकर के ये लटक जाएगी इधर। तो ये जो बी से लेकर के सी तक का जो पेड़ का भाग है वो क्या होती है, देख सकते हैं कि टूट जाती है। और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर, शिखर मतलब ये बी वाला ये जो पॉइंट है ये शिखर है, ये पॉइंट क्या है, ये शिखर है। तो ये शिखर क्या होती है कि जमीन को छूने लगता है, जमीन को छूने लगता। तो ये जो भाग टूट करके गिरा तो ये जमीन को ऐसे क्या करने लगा, यहाँ से देखिए ये जो चीज है ये बी यहाँ से टूट करके और ऐसे जमीन को क्या करने लगा, छूने लगा। यहाँ पर मान लीजिए कि जमीन के साथ ये मिल गया, जमीन पर ये सट गया, ठीक है, ऊपर से टूट के आया और जमीन पर मान लीजिए कि ये ए बी सी ले लिया, तो ये डी बिंदु पर आकर के जमीन के साथ क्या हो जाता है, मिल जाता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। और पेड़ जो है जमीन के साथ यहाँ पर कितने डिग्री का कोण बना रहा है, 30 डिग्री का कोण बना रहा है। ऐसा ही क्वेश्चन में बोला गया है। और आगे देख लीजिए, बोला जा रहा है कि पेड़ के पाद, पेड़ के पाद क्या, देखिए पेड़ के पाद बिंदु की दूरी। तो पाद क्या है पेड़ का, देखिए ये है पेड़ का शिखर, शिखर था जो कि अब टूट करके यहाँ आ चुकी है, शिखर आ चुकी है डी बिंदु पर, ठीक है। तो पेड़ का शिखर आपने समझ लिया। और बोला जा रहा है कि पाद, पाद किसको कहते हैं, जो नीचे वाला ये ए पॉइंट जो है ये क्या होगा, पाद बिंदु होगा। जो पॉइंट जमीन से सटता है वो क्या होता है, पाद बिंदु होता है। तो पेड़ का पाद जो है, पाद बिंदु की दूरी जो है जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है, तो देखिए पाद बिंदु ये हो गया, ए हो गया आपका पाद बिंदु और शिखर तो यहाँ पे छू रहा है। तो इस दोनों के बीच का दूरी बोला जा रहा है कि 8 मीटर है। मतलब ए से लेकर के डी तक के बीच का जो दूरी है वो 8 मीटर है। कितना मीटर है, 8 मीटर है। ऐसा क्वेश्चन में आपको दे दिया गया है, ठीक है। तो अब इस स्थिति में आपको बताना है कि पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो हम आशा करते हैं कि क्वेश्चन आप लोग पूरा अच्छा से समझ पाए होंगे। तो अब पेड़ की ऊंचाई कैसे हमें ज्ञात करना है, तो देखिए पेड़ की ऊंचाई क्या है। अभी आप देख सकते हैं कि ए से सी तक पेड़ अभी खड़ा ही है, तो ये तो उसका ऊंचाई हो ही गया, ये भी उसका ऊंचाई है। और ये जो देख सकते हैं कि सी से जो डी आया है, सी से जो डी आया है ये भी तो पेड़ का ऊंचाई ही है, पेड़ का लंबाई ही टूट करके गिरा है। तो इसका कहने का मतलब ये हुआ आपको ए से लेकर के सी का जो लंबाई है वो भी निकालना होगा और सी से लेकर के डी का जो लंबाई है वो भी निकालना होगा। मतलब आप यहाँ पर याद रखेंगे कि इस भुजा का लंबाई भी आपको निकालना है और इस भुजा का भी लंबाई आपको निकालना है और लंबाई निकाल करके दोनों को क्या कर देना है, जोड़ देना है। तो वो हो जाएगा पेड़ की ऊंचाई, पेड़ की क्या हो जाएगी, ऊंचाई हो जाएगी। तो आपने क्वेश्चन समझा। अब करना क्या है, सिंपली इस भुजा का लंबाई और इस भुजा का लंबाई हमें क्या कर लेना है, निकाल लेना। तो कैसे निकालेंगे इसी बातों को अब समझने की कोशिश कीजिए। देखिए अब ये जो फिगर है, इस फिगर के बारे में आपको कुछ लिख देना होगा। तो ताकि देखिए अब ये जो फिगर अभी हमने आपको बना करके समझाया तो आप समझ पा रहे होंगे कि ये फिगर में कहां से क्या हुआ है। लेकिन इसी फिगर को अगर जो टीचर कॉपी चेक करेंगे उसके सामने रख दिया जाए तो उनको तो समझ में नहीं आएगा कि कौन पेड़ है, कौन कहां से टूट के गिरा है, कहां से नहीं। तो इसके लिए फिगर के बारे में 1-2 लाइन आपको लिख देना पड़ता है ताकि फिगर अगर कोई देखे तो उसको समझ में आ सके। तो जब आप लोग इसका हल करेंगे, क्या करेंगे, इस क्वेश्चन का हल करेंगे, तब फिगर के बारे में 1-2 लाइन आपको लिख देना है। लिखेंगे माना जो है, माना ए बी एक पेड़ है। क्या लिख देंगे, माना ए बी एक पेड़ है, ए बी एक पेड़ है। मतलब समझिए ए बी किसको हम बोले, ए से लेकर के यहां तक बी तक पूरा क्या था, पेड़ था। तो हमने लिख दिया माना ए बी एक पेड़
हैं। तो ये बात यहाँ पर क्लियर हो जाएगा कि ये भी एक क्या था, पेड़ है, जो कि देख सकते हैं कि कहाँ से टूटा है, जो कि सी पर टूट जाता है, तो वो भी लिख देंगे, जो कि सी पर टूट कर लिखेंगे, टूट कर पेड़ का शिखर धरती के साथ, इस तरह से लिख देंगे, धरती के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है, 30 डिग्री का कोण बनाता है। ये एक 2 लाइन फिगर के बारे में लिख देंगे। तो इससे अब क्लियर हो रहा है कि ए बी पेड़ था जो सी पर टूटा, सी पर टूटने के बाद पेड़ का शिखर जो है धरती के साथ कितना डिग्री का कोण बनाया, तो देख सकते हैं कि 30 डिग्री का कोण बनाया। अब आपको आगे क्या करना है, अब फिगर के आधार पर ही आपको सारा काम करना होगा। तो हल्का पेन चेंज कर ले ताकि आपको पूरा अच्छा से दिखाई पड़े। अब समझिए, देखिए यह एक त्रिभुज है। अगर देखा जाए तो ये जो आपका ACD एक त्रिभुज है, ठीक है। और इस त्रिभुज में आपको पता होना चाहिए कि ये क्या है, समकोण है, और समकोण है, और ये जो है ये होगा कर्ण, यानी कि इसको हम H बोलेंगे, और ये होगा लंब, लंब को हम P बोलेंगे, और ये है B, यानी कि इसको हम आधार बोलेंगे, ठीक है। तो P भी H होता है। तो आप देख सकते हैं कि केवल एक भुजा आपको दिया गया है, B दिया गया है, H और P निकालना है। तो दोनों का मान आपको यहाँ पर निकालना है, ये समझ लीजिए, क्योंकि हम आपको बता चुके हैं कि दोनों का मान निकाल करके आपको जोड़ना होगा। तो दोनों का मान निकालेंगे और जोड़ेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, लिखेंगे समकोण त्रिभुज ACD में, लिखेंगे समकोण त्रिभुज ACD में, ठीक है। ये A, C और D ये जो त्रिभुज बन रही है, इसमें हम लोग क्या करेंगे, 30 डिग्री का पहले जो हम लोग प्रयोग करेंगे। ACD में 30 डिग्री बराबर, 30 डिग्री बराबर। तो 10 क्यों ले रहे हैं, क्योंकि देखिए आपके पास B दिया गया है और P निकालना है। तो P और B में 10 में ही संबंध होता है, tan थीटा बराबर होता है कौन चीज, P बट्टे B। तो P क्या है, यहाँ पे AC है, तो P बट्टे B जो होता है, यानी कि लंब बट्टे जो आधार होता है, तो जो लंब का मान है वो क्या है, AC है। तो tan 30 डिग्री बराबर क्या होगा, AC बट्टे AD, क्या होगा, AD। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे AD। अब इसका वैल्यू आप रखिए और इसको सॉल्व कीजिए। तो आप सभी जानते हैं कि tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। ये सब आपको याद रखना होगा, तब आपका काम चलेगा, ठीक है। तो tan 30 डिग्री का मान 1/√3 रख लीजिए। AC का मान मेरे पास है नहीं, तो हम AC लिख लेंगे, ठीक है। और AD का तो मान है, तो देख सकते हैं A से लेकर के D का जो दूरी है वो कितना है, 8 मीटर है। तो AD का मान हम यहाँ पर कितना ले लेंगे, 8 मीटर ले लेंगे, 8 ले लेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। तो जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपको कितना मिलेगा, इसको ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। देखिए AC को जब आप √3 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा √3 AC, और फिर 8 को जब इस 1 से गुना कीजिएगा तो 8 मिलेगा। कोना कोनी गुना आप सभी जो है जानते होंगे। फिर क्या करेंगे, आप AC बराबर लिखेंगे, ठीक है। दाहिने में पहले से 8 है, और जब ये √3 दाहिने भेजेंगे आप, तो ये हो जाएगा बट्टे में √3। तो AC आपको मिल गया, ठीक है। AC मिल गया। AC जो आपका ये जो था, एक भाग A से लेकर के C तक का जो आपका काम है, मतलब जो आपको निकालना था वो मिल गया। अब हमारा फोकस रहेगा इसके ऊपर, मतलब C से D तक कितना आएगा, इसका मान हमें निकालना होगा, H का मान निकालना होगा। तो देखिए H का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए आपके पास B का मान पहले से है और H का मान लीजिए कि आपको निकालना है। तो H और B में किस में संबंध होता है, तो H और B में cos थीटा में संबंध होता है, क्योंकि cos थीटा बराबर होता है B बट्टे H, ठीक है। तो अब जो है हम लिखेंगे
आगे बढ़ेंगे और अगले स्टेप में हम लोग लिखेंगे यहाँ पर पुनः, यहाँ पर लिख लेते हैं, आप लोग भी यहाँ से ही लिखिएगा, लिखेंगे पुनः समकोण त्रिभुज, जो आपका था कौन था, 1 मिनट आप देख लेंगे, समकोण त्रिभुज ACD ही है, ACD में लिखेंगे पुनः समकोण त्रिभुज ACD में cos 30 डिग्री लेंगे। इस बार क्या लेंगे, cos 30 डिग्री, क्या लिखेंगे, लिखेंगे cos 30 डिग्री बराबर, cos 30 डिग्री बराबर। तो cos थीटा क्या होता है, cos थीटा होता है आपका B/H, cos थीटा क्या होता है, B/H होता है। तो जब cos थीटा B/H होगा तो B देखिए AD है और H क्या है, CD, तो हम लिख सकते हैं AD/CD, क्या लिखेंगे, AD और बट्टे में लिख सकते हैं CD। अब इसका मान आप देकर के इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए सॉल्व करते हैं। cos 30 डिग्री का मान आपको याद होना चाहिए, तब आपका काम चलेगा। तो अभी तो हम बता देते हैं √3/2, लेकिन आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो लिख लीजिए यहाँ पर √3/2, cos 30 डिग्री का मान आप यहाँ पर लिख लेंगे। फिर AD, तो AD का मान कितना था देख सकते हैं, यहाँ पर हल्का हम आपको दिखा ही देते हैं। देख लीजिए A से D का मान जो है कितना है, 8 मीटर। तो AD का मान तो हम क्या करेंगे, 8 मीटर ले लेंगे। तो ऊपर हम ले लेंगे कितना, 8, और नीचे जो है CD है तो CD ही आपको लेना होगा, क्योंकि CD का मान आपके पास है नहीं। अब कोना कोनी गुना करेंगे, तो CD को √3 से जब आप गुना कीजिएगा तो आपको मिलेगा √3 CD, ठीक है। और फिर 8 को जब आप 2 से गुना करेंगे तो आपको मिलेगा 16। और फिर अगले स्टेप में CD को आप रखेंगे बाएं, दाहिने में पहले से 16 है, और जब ये √3 दाहिने जाएगा तो ये हो जाएगा बट्टे के नीचे, ठीक है, √3। तो इस तरह से दोनों भुजा आपको मिल गया। तो अब लिखेंगे इसीलिए पैर की लंबाई बराबर, क्योंकि पैर का लंबाई आपको क्या करना था, निकालना था, ठीक है। तो लिखेंगे इसीलिए, सॉरी, पैर का लंबाई लिखना है, क्या लिखेंगे, पैर का लंबाई बराबर, ठीक है, पैर की लंबाई बराबर, पैर की लंबाई बराबर। पैर की लंबाई निकालना है, तो पैर की लंबाई में दो भुजा को आपको क्या करना था, जोड़ना था। तो AC देख सकते हैं, एक भुजा AC था और दूसरा भुजा है CD, तो हम लिखेंगे AC प्लस CD, AC प्लस CD। तो अब आप देख लीजिए कि AC का मान कितना है और CD का मान कितना है। तो देख लीजिए AC का मान है 8/√3 और CD का मान तो नीचे यहाँ पर आप देख ही सकते हैं, CD का मान है 16/√3। तो हम AC का मान लिख लेंगे 8/√3, 8/√3 और प्लस है तो प्लस, और CD का मान क्या है 16/√3, तो इसका मान हम 16/√3 लिख देंगे। अब आप इसको क्या कर सकते हैं, भाग कर सकते हैं, ठीक है। इसको अब जो है, सॉरी, ये आप इसको आप जोड़ लीजिए, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो जब आप √3 और √3 का लघुत्तम लीजिएगा, एलसीएम लीजिएगा, तो आपको मिलेगा √3, √3 से √3 में भाग दीजिएगा तो आपको मिलेगा 1, 1 से 8 को गुना करेंगे तो ये 8 ही रहेगा, प्लस है तो प्लस ले लेंगे। √3 से फिर √3 में भाग करेंगे तो 1 मिलेगा, 1 को 16 से गुना करेंगे तो ये क्या मिलेगा, आपको मिल जाएगा 16। फिर अगले स्टेप में आप क्या कर लेंगे, 16 और 8 को जोड़ लेंगे तो आपको मिलेगा 24, क्या मिलेगा, 24 मिलेगा, और बट्टे में आपको मिल जाएगा √3, बट्टे में √3 मिलेगा। अब आप अगले स्टेप में क्या करेंगे, इस बातों को पहले देखिए। यहाँ पर आप क्या कर लेंगे, ऊपर 24 है पहले, ठीक है, और नीचे है √3। तो नीचे में रूट रहना अच्छा बात नहीं है। आप जब कभी भी आंसर के करीब पहुंचिएगा तो ये एक बार सोचिएगा कि नीचे में रूट रहना अच्छा बात नहीं है। तो हटाने का तरीका क्या है कि ऊपर भी आप √3 से गुना कर दीजिए और नीचे भी आप √3 से गुना कर दीजिए। इसी को हम हर परिमेयकरण भी कहते हैं। तो इसको आप हर परिमेयकरण कर लीजिए, या नहीं तो नीचे जो रूट में है उससे ऊपर गुना कर लीजिए, उससे नीचे गुना कर लीजिए, तो आपको क्या मिलेगा समझिए। तो जब आप ऊपर में आपको मिल रहा है रूट, ये हल्का नीचे ले लेते हैं ताकि पूरा फ्रेश आपको दिख जाए। इसी तरह आपको स्टेप बाय स्टेप बनाना है, ठीक है।
ऊपर में आपका 24 है तो 24 लिख लेंगे और गुने √3 है तो गुने √3 लिख देंगे। और √3 को √3 से जब आप गुना कीजिएगा तो आप सभी जानते हैं कि 3 होगा। और 3 से जब आप 24 को भाग करेंगे तो मिलेगा आपको 8। कितना मिलेगा? 8 मिलेगा। तो इस तरह से आपका फाइनल 8 √3, देखिए 8 बचा और ये √3 बचा, तो फाइनल आंसर आपका 8 √3 जो है, आप 8 √3 यहाँ पर आपका फाइनल क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप लोग आसान से आसान तरीका से अपना आंसर क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। इसका आप लोग नोट जरूर तैयार कर लीजिएगा। नोट तैयार करने का मतलब है कि आप इसको लिख लीजिएगा, ठीक है। जब आप लिख लेते हैं तो आपके पास एक अच्छा कॉपी बन जाता है। हम कभी टाइम मिला तो आप लोगों को बताया भी है कि कॉपी भी आपसे हम मांगेंगे, बोलेंगे कि दिखाइए, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग इस क्वेश्चन को समझेंगे। चलिए अब जो है हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन काफी जो है आपका इससे भी महत्वपूर्ण होने वाला है। हल्का 1 मिनट टाइम आपका ज्यादा लगेगा, लेकिन पूरा डिटेल में पूरा क्लियर से हम लोग समझने का काम करेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है, ध्यान से समझने की इसको कोशिश कीजिए। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन देखने में ही आपको लंबा चौड़ा लग रहा है, लेकिन बनाने में बहुत ही आसान है। क्वेश्चन क्या है? एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। फिसलन पट्टी आप सभी जानते होंगे, इस तरह का एक जो है चबूतरा होता है, ठीक है। एक तरह यहाँ पर जो है चबूतरा होता है और इधर से सीढ़ी लगी होती है। मान लीजिए इधर से जो है सीढ़ी लगी होती है जिस पर बच्चे क्या करते हैं? चढ़ते हैं। और इधर से फिसलन पट्टी लगी होती है जिस पर बच्चे क्या करते हैं? नीचे जो है इस पर समझ लीजिए कि फिसल करके नीचे आ जाते हैं। तो ये फिसलन पट्टी होता है। तो ये सब आप लोग जानते ही होंगे फिसलन पट्टी क्या होती है। इस टाइप का फिसलन पट्टी होता है। इधर से बच्चे क्या करें? चढ़े और इधर से फिसलन पट्टी पर फिसल करके नीचे क्या होते हैं? चले जाते हैं। तो ये फिसलन पट्टी लगाना है। तो समझ गए होंगे कि फिसलन पट्टी क्या होता है। तो एक ठेकेदार है जिसको पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना, एक नहीं 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है, जिसमें से क्या होगा समझिए कि 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी पट्टी लगाना चाहती हैं जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 मीटर झुका हुआ हो, जबकि इसके अधिक उम्र के बच्चों के लिए 5 वर्ष के बच्चों के लिए तो ऐसा बनाना चाहती है जिसका जो ऊंचाई है, ये जो ऊंचाई है वो 1.5 मीटर ही होना चाहिए। ये ऊंचाई, ठीक है, ये ऊंचाई जो है 1.5 मीटर ही होना चाहिए और वो 30 डिग्री पर झुका होना चाहिए। देख सकते हैं कि ये जो भूमि के साथ जो झुकेगा, फिसलन पट्टी जो भूमि के साथ झुकेगा, ये आपका भूमि है, तो भूमि के साथ जो झुकेगा तो ये जो कोण बनना चाहिए वो 30 डिग्री का बनना चाहिए। जबकि यहाँ पर देख सकते हैं कि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए, मतलब 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए वो क्या करना चाहते हैं? वह 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती हैं। अब जो दूसरा फिसलन पट्टी वो बनाएंगे तो उसको क्या करेंगे? वो उसका यहाँ पर देख सकते हैं इसका 1.5 है तो इसका कर देंगे 3 मीटर ऊंचाई, ठीक है। और तब इसका जो कोण है, इसका जो कोण है तो कोण भी क्या होगा? कोण इसका जो है बढ़ जाएगा, वो हो जाएगा 60 डिग्री का कोण। कितना डिग्री का हो जाएगा? 60 डिग्री का। तो आपको बताना है कि प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए। फिसलन पट्टी कौन है? ये है फिसलन पट्टी। तो फिसलन पट्टी की लंबाई, इसका लंबाई आपको बताना है, इसका लंबाई आपको निकाल करके बताना है। चलिए 1 बाय 1 करके दोनों जो फिसलन पट्टी है उसके लंबाई को हम निकालने का कोशिश करते हैं। ध्यान से आप समझने की कोशिश करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। अब क्वेश्चन को हम बनाना शुरू करते हैं कि आखिर आप कैसे इस तरह के क्वेश्चन को बना पाएंगे। देखिए सबसे पहले हम फिसलन पट्टी बना रहे हैं 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए। तो ये जो 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी बनेगा तो इसमें क्या होगा? यहाँ पर जो है ये मान लीजिए कि इसका ऊंचाई है, 5 वर्ष से कम उम्र वालों के लिए बनाएंगे तो ये मानिए कि ऊंचाई है, ठीक है। ये रहा आपका हल्का एक का जो सीधा भी लगना चाहिए। देखिए ये 1.5 मीटर, 1.5 मीटर ये क्या रहा? इसका ऊंचाई रहा।
और ये मान लीजिए कि जमीन है, ये क्या है, जमीन है। और हम इधर सीढ़ी नहीं ले रहे हैं क्योंकि सीढ़ी के बारे में क्वेश्चन में चर्चा नहीं है, इधर ही ले रहे हैं, मतलब ये फिसलन पट्टी। तो मान लेते हैं कि ये आपका ए बी जो है ये ऊंचाई है, ए से लेकर के बी क्या है, फिसलन पट्टी का ऊंचाई है। और फिर ए से लेकर के इधर सी तक जमीन में सटेगा, तो ए से सी फिसलन पट्टी है, ए से सी क्या है, फिसलन पट्टी है। और बोला गया था कि जो 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों का जो फिसलन पट्टी होगा उसका ऊंचाई होगा 1.5 मीटर। तो ऊंचाई तो हमने 1.5 मीटर ले लिया, और जो उसका कोण होगा वो 30 डिग्री होगा। कोण कितने डिग्री का होगा, 30 डिग्री पर फिसलन पट्टी झुका होगा, ठीक है। तो ये 30 डिग्री हमने क्या किया, यहाँ पर ले लिया। 1 मिनट आपका, चलिए इसको हम ठीक कर देते हैं, मिट गया, ठीक है। अच्छा, इसको हल्का फ्रेश से बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपका था क्या चीज, फिसलन पट्टी, ठीक है। और फिसलन पट्टी के साथ साथ यहाँ जो है 30 डिग्री का कोण बना होना चाहिए, 30 डिग्री पर ही झुका होना चाहिए। तो चलिए ये आपका बन गया फिसलन पट्टी, जो कि 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए, ठीक है। तो हम इस पर लिख भी देंगे 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए, बच्चों के लिए मतलब ये जो फिसलन पट्टी हमने बनाया है वो 5 उम्र से कम के बच्चों के लिए, 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए बनाया गया है। तो अब इसमें आपको फिसलन पट्टी का क्या करना है, इसमें आपको फिसलन पट्टी का ऊंचाई, फिसलन पट्टी का लंबाई निकालना है। तो ये जो, जब आप इस क्वेश्चन को हल करेंगे तो 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए अलग निकालेंगे और 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए आपको अलग निकालना होगा, क्योंकि अधिक उम्र के बच्चों का ऊंचाई अधिक होगा और उसका कोण भी अधिक होगा। तो चलिए पहले इसका निकाल लेते हैं। तो इस फिगर के बारे में आपको 1-2 लाइन लिख देना होगा। लिखेंगे माना कि ए बी फिसलन पट्टी का ऊंचाई है, इस तरह से लिखेंगे। फिसलन पट्टी का ऊंचाई है, क्या है, ऊंचाई है तथा ए सी फिसलन पट्टी है, फिसलन पट्टी है, ऐसी क्या है, फिसलन पट्टी है। तो ये जो 2 लाइन आप लिख देंगे तो पता चल जाएगा कि सही बात है, ये फिसलन पट्टी का ऊंचाई है और एसी है फिसलन पट्टी। इधर से बच्चा क्या करेंगे, इधर से फिसलते हुए नीचे उतरेंगे, ठीक है। तो अब इसमें आपको क्या करना है कि फिसलन पट्टी की लंबाई निकालना है, ठीक है। तो फिसलन पट्टी है कौन, ए से सी, तो ए से सी का लंबाई आपको निकालना है। तो देखिए एक बात आप समझने की कोशिश कीजिए, इस तरह का देखिए जैसे क्वेश्चन आएगा आपके सामने तो देख लीजिए कि यह एक त्रिभुज बन रहा है और त्रिभुज जो बन रहा है तो त्रिभुज में 3 भुजा है, 3 भुजा में से आपको कोण दे दिया गया है और एक भुजा भी दे दिया गया है। तो ये भुजा आपको निकालना है क्योंकि यही फिसलन पट्टी है। तो अगर कोण दे दिया जाए, एक भुजा दे दिया जाए, तो उस स्थिति में आप क्या कर सकते हैं, दूसरा भुजा आराम से निकाल सकते हैं। लेकिन आपको इसके लिए दिमाग लगाना होगा। ये क्या है, 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री के सामने क्या होता है, कर्ण होता है। तो ये क्या है, कर्ण है, यानी कि ये एच है और ये ऊंचाई है यानी कि पी है और ये क्या है, आधार है। तो आप इतना दिमाग लगाइए कि आपको पी दिया गया है और एच निकालना है। एच आपको क्या करना है, निकालना है। पी दिया गया है और एच निकालना है। तो पी और एच में किसमें संबंध होता है, तो आप सभी को याद आ गया होगा कि पी और एच में तो साइन थीटा में संबंध होता है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे समकोण त्रिभुज एबीसी में, क्या लिखेंगे, समकोण त्रिभुज एबीसी में, समकोण त्रिभुज एबीसी में साइन 30 डिग्री बराबर, साइन 30 डिग्री बराबर। अब सोचेंगे कि सर साइन ही क्यों लिए, कॉस 10 क्यों नहीं लिए, तो क्यों साइन क्यों लिए, इसका कारण क्या है कि P आपको दिया गया है और H आपको क्या करना है, निकालना है।
तो जो दिया गया है और जो निकालना है उसके बीच में साइन ही संबंध बन रहा है। तो इसीलिए हम, क्योंकि साइन थीटा बराबर तो P बट्टा H, तो P बट्टा H तो साइन ही आपको क्या करना होगा, लेना होगा। 30 डिग्री इसलिए क्योंकि यहाँ पर थीटा का मान 30 डिग्री दिया गया है। तो अब साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बट्टा कर्ण होता है। तो लंब कौन है, AB है, तो AB बट्टा हम क्या लिख सकते हैं, AB बट्टा लिखेंगे कर्ण। कर्ण क्या है, A से लेकर के C तक है, तो कर्ण है AC, तो AB बट्टा AC हम लिख सकते हैं। अब आपको साइन 30 डिग्री का मान याद होना चाहिए, तो आपको बता दें कि साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2। कितना होता है, 1/2 होता है। फिर अगले स्टेप में क्या करेंगे, ये जो AB है, AB का मान आपके पास तो है 1.5, तो हम यहाँ पर 1.5 क्या करेंगे, लिख लेंगे। और AC का मान आपको निकालना ही है, तो AC का मान आप आराम से इस तरह से सॉल्व करके निकाल सकते हैं। देख लीजिए, AC को जब आप 1 से कोना कोनी गुना करके आप निकाल सकते हैं। तो AC को जब 1 से गुना करेंगे तो आपको मिलेगा AC, क्या मिलेगा AC। और फिर 1.5 को जब आप 2 से गुना करेंगे तो 3 होगा, क्योंकि 1.5 दूना होता है 3, तो ये हो जाएगा 3 मीटर। कितना मीटर हो जाएगा, 3 मीटर। यहाँ पर आपका पहला का आंसर हो गया। यानी कि जो 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी होगा, उसका जो ये होगा फिसलन पट्टी, उसका जो लंबाई होगा कितना मीटर होगा, 3 मीटर होगा। तो ये 3 मीटर इसका तो आपका फाइनल आंसर हो गया। अब हम फिसलन पट्टी बनाते हैं पुनः इसी तरह से 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए। तो 5 वर्ष, तो एक तो आपका मिल गया। अब जो फिसलन पट्टी हम बनाएंगे वो बनाएंगे 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए। तो ये 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए जब बनाने के लिए जाएंगे तो उसमें शर्त क्या था कि उसका जो ऊंचाई है वो रखना है 3 मीटर। तो हम मान लेते हैं कि ये जो है हम फिसलन पट्टी बना रहे हैं, तो ये ऊंचाई है और ये क्या है, जमीन है, ये आपका जमीन है। तो A से लेकर ये आप ये जो है आप A यहाँ ही ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। A से B क्या है, ऊंचाई है, और ऊंचाई इस बार लेना है 3 मीटर। कितना लेना है, 3 मीटर लेना है। और A से लेकर के यहाँ तक जमीन तक ये मान लीजिए कि ये पॉइंट C है और ये है आपका फिसलन पट्टी। और इसमें बोला गया था कि थीटा रखना है 30 डिग्री। कितना डिग्री रखना है, सॉरी 60 डिग्री रखना है, थीटा 60 डिग्री रखना है। तो एक बार क्वेश्चन को भी आप देख लीजिए, आप रिफ्रेश हो जाएंगे, समझ जाएंगे कि आखिर क्वेश्चन में क्या है नहीं है। तो देख लीजिए क्वेश्चन में क्या बोला गया था कि दूसरे वाले के लिए बोला गया था कि जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए जो बनाएंगे वह 3 मीटर ऊंचाई पर होगा। जो उसका फिसलन पट्टी का ऊंचाई यहाँ पर 1.5 मीटर था 5 वर्ष के कम उम्र के बच्चों के लिए, तो अब अधिक बालों के लिए 5 वर्ष से अधिक बालों के लिए क्या होगा, 3 मीटर का होगा। और उसका जो फिसलन पट्टी है वो 60 डिग्री के कोण पर क्या होगा, झुका होगा। इस स्थिति में भी आपको फिसलन पट्टी की लंबाई ही क्या करना है, निकालना है। तो चलिए फिसलन पट्टी की लंबाई इस स्थिति में हम लोग कैसे निकालेंगे, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पर आप लिख दीजिएगा 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए लिख ही देते हैं हम यहाँ 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए। ये जो फिसलन पट्टी हमने बनाया है वो 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए, मतलब बड़े बच्चों के लिए बनाया गया है। तो अब इसमें आप देख सकते हैं कि ये आपका फिसलन पट्टी का ऊंचाई है और ये है फिसलन पट्टी। A से लेकर के C क्या है, फिसलन पट्टी है। तो इसमें आपको क्या करना है, AC ही निकालना है। देखिए ये 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री के सामने ये क्या होगा, कर्ण होगा, यानी कि H होगा। और ये क्या होगा, ऊंचाई यानी कि लंब, यानी कि इसको P बोलेंगे, और ये क्या होगा, B होगा। तो फिर से बात वही हुआ कि ऊंचाई यानी कि लंब आपको दिया गया है और आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है कर्ण। लंब दिया है, कर्ण निकालना है। तो लंब और कर्ण में किस में संबंध होता है, तो फिर से बात वहीं पे जाकर के रुका कि लंब और कर्ण में साइन थीटा में संबंध होता है। तो लिखेंगे पुनः आप एक काम कर सकते थे कि जो फिसलन पट्टी है कोई दिक्कत नहीं चलेगा, ठीक है। लिखेंगे पुनः, एक काम कर लीजिए, ABC तो ऊपर लिए ही थे, इसका कुछ दूसरा नाम रख देते हैं, ठीक है। PQR, इसका नाम रख देते हैं PQR। इससे क्या होगा, डायरेक्ट आपका जो ये है त्रिभुज है वो डायरेक्ट बदल जाएगा। लिखेंगे पुनः समकोण त्रिभुज
क्यू आर में साइन 30 डिग्री बराबर साइन 60 डिग्री लेना, सॉरी साइन 60 डिग्री बराबर। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बट्टा आधार होता है, तो लंब क्या है पी क्यू है, तो लंब हम ले लेंगे पी क्यू, और बट्टे कर्ण होता है, सॉरी लंब बट्टे कर्ण होता है, तो कर्ण क्या है पी आर है, कर्ण ये है आपका कर्ण, तो हम ले लेंगे कर्ण यानी कि पी से आर, तो ले लेंगे पी आर, क्या लेंगे पी आर लेंगे। अब आपको साइन 60 डिग्री का मान याद होना चाहिए, तो साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3/2 होता है, तो √3/2 हम यहाँ पर क्या करेंगे लिख लेंगे, और फिर बराबर तो बराबर लेंगे, और पी क्यू, तो पी से क्यू का आप देख सकते हैं कि जो लंबाई है वो 3 है, तो पी से क्यू का मान 3 है, तो 3 ले लेंगे, और नीचे में पी आर है तो हमको अभी पी आर ही लेना है। फिर आप इसको क्या कर लेंगे हल करेंगे, तो हल करेंगे तो क्या होगा, पी आर को √3 से गुना करेंगे तो आपको मिलेगा √3 पी आर, √3 पी आर मिलेगा, और जब 3 को 2 से गुना करेंगे तो 3 दूना कितना होगा 6 होगा, ठीक है। अब आप अगले स्टेप में इसको सॉल्व कर लीजिए, तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए पी आर है तो पी आर को आप बाएं रखेंगे, और फिर दाहिने में क्या है पहले से 6 है तो 6 रहेगा, और √3 को नीचे लेंगे तो ये क्या हो जाएगा √3 हो जाएगा। अब हम बताए थे आपको पिछले क्वेश्चन में भी कि रूट नीचे नहीं रहना चाहिए, तो रूट को हटाने के लिए हम आपको बताए थे कि क्या करना होगा आपको। देखिए ऊपर 6 है, हल्का इधर ले लेते हैं, हाँ देखिए ऊपर 6 है तो वो 6 रहेगा ही, और नीचे √3 है तो वो √3 रहेगा ही, लेकिन इस √3 से हम ऊपर भी गुना कर देंगे √3 और नीचे भी गुना कर देंगे √3। इससे क्या मिलेगा समझने की कोशिश कीजिए। देखिए पी आर बराबर क्या होगा, ऊपर आपका है 6√3, तो 6 गुने √3 तो ऊपर रहेगा ही रहेगा अभी, और √3 को √3 से गुना करेंगे तो ये होगा 3, और 3 से जब 6 को आप काटेंगे तो बचेगा आपके पास 2। तो इस तरह से आपका जो पी आर का मान होगा, किसका पी आर का जो मान होगा हो जाएगा 2√3, कितना होगा 2√3, यहाँ पर आपका फाइनल क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इस तरह से दोनों फिसलन पट्टी का जो वो आपका लंबाई है वो इस तरह से आपने क्या किया निकाल लिया। अब देखिए अब इस तरह से आप लोग खुद भी क्या कर सकते हैं निकाल सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। अगर कोई भी फिसलन पट्टी वाला अगर क्वेश्चन आता है, इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आता है, तो आप लोग खुद भी क्या करेंगे इसको बना लेंगे। चलिए आज जो है हम इतना ही रहने देते हैं, या फिर एक देख लेते एक क्वेश्चन जो है और देख लेते हैं। चलिए अगर आप लोग कहे तो एक क्वेश्चन हम लोग क्या करते हैं और देख लेते हैं, जो आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है। इसको आप जो है रोक करके वीडियो को फिर से दोबारा चला करके लिख लीजिएगा। 4 नंबर क्वेश्चन काफी अच्छा है, देख लेते हैं। बोला जा रहा है कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 डिग्री की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो बार बार यहाँ पर एक शब्द आ रहा है मीनार, ठीक है। तो सबसे पहले तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको फिगर बना लेना है, तो होता है तो मीनार मीन्स होता है टावर, मीनार मीन्स क्या होता है टावर। तो हम एक टावर बना लेते हैं। मान लीजिए कि यह आपका क्या है टावर है, यह आपका क्या है टावर है। मान लेते हैं ए बी क्या है कोई टावर है, ठीक है। ए बी टावर है और ये जमीन है। जमीन आप हमेशा इस तरह से बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ये जमीन है। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया है फिर से पढ़ लीजिए कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर दूर है, ये मीनार का पाद बिंदु है, आपको पता था ये मीनार का पाद बिंदु, तो यहाँ से 30 मीटर दूर, 30 मीटर दूर, ठीक है। ये 30 डिग्री नहीं 30 मीटर, 30 मीटर दूरी पर मीनार के शिखर का जो उन्नयन कोण है वो 30 डिग्री है। मीनार देखिए इस बिंदु से, ये मान लीजिए कि ये बिंदु कोई सी बिंदु है जो कि बी से 30 मीटर की दूरी पर है, तो यहाँ से मीनार के शिखर का जो उन्नयन कोण है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण जो है वो है 30 डिग्री। कितना डिग्री है 30 डिग्री है, 30 डिग्री है, क्योंकि क्वेश्चन में देख सकते हैं यहाँ पर बताया जाए 30 डिग्री है। तो आपको मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है मीनार की ऊंचाई। तो मीनार कौन था ए बी था मीनार, तो इसका ऊंचाई आपको क्या करना है ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे ध्यान से अभी समझने की कोशिश कीजिए। जब आप हल करेंगे तो फिगर के बारे में कुछ लिख देंगे, लिखेंगे माना कि ए बी मीनार है, माना कि ए बी मीनार है, ए बी मीनार है। हमने क्या कर लिया मान लिया कि ए बी मीनार है, और जैसे ही आप ए बी को मीनार मान लेंगे तो फिगर को देखने के बाद आपको सब कुछ इसके आगे का कहानी सब कुछ जो है समझ में आ जाएगा कि यहाँ से 30 मीटर के दूरी पर ये सी बिंदु है और सी से
देख सकते हैं कि 30 डिग्री का उन्नयन कोण बन रहा है। ये आप देख लीजिए उन्नयन कोण लिखा हुआ है। उन्नयन कोण जब भी बनेगा तो नीचे से ऊपर की तरफ बनेगा, ठीक है। तो इतना भी आप लिख देंगे, इस फिगर के बारे में तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आप देख सकते हैं कि इसमें आपको क्या निकालना है, मीनार की ऊंचाई निकालना है। और ऊंचाई कौन है मीनार का, ये ए बी क्या है, मीनार का ऊंचाई है। तो ए बी कैसे निकालेंगे देख लीजिए, ये 90 डिग्री है तो ये हो जाएगा कर्ण, ये हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा आधार। तीनों भुजा इस तरह से आपका हो जाएगा। लेकिन देख लीजिए कि आधार दिया हुआ है और लंब निकालना है। तो आधार और लंब में क्या संबंध होता है, tan थीटा का होता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ABC में, ABC में। तो ABC देख सकते हैं कि समकोण त्रिभुज ये आपका ABC है। इसमें हम क्या करेंगे, tan 30 डिग्री, कितना डिग्री, tan 30 डिग्री लेंगे। tan क्यों ले रहे हैं, क्योंकि ये P है और ये आपका B है और इसी में संबंध ये दिया हुआ और ये निकालना है, लंब निकालना और आधार दिया हुआ है तो tan में होता है। तो tan थीटा बराबर लंब बट्टा आधार। तो AB क्या है, AB आपका लंब होगा तो ऊपर लिख लेंगे AB और आधार होगा B से लेकर के C, तो BC हम लिख लेंगे नीचे। अब आप इसको आराम से सॉल्व करके इसका आंसर निकाल सकते हैं। tan 30 डिग्री का मान आपको याद होना चाहिए कि 1/√3 होता है। तो 1/√3 ले लेंगे और AB का मान देख लीजिए कितना है। AB आपको है ही नहीं तो AB आपको निकालना है, ठीक है। AB आपको निकालना है और BC देख सकते हैं BC है तो BC का मान यहाँ 30 मीटर दिया हुआ है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 30 ले लेंगे। फिर क्या करेंगे तो देखिए कोना कोनी गुना कर लीजिए। AB को √3 से गुना करेंगे तो √3 AB आपको मिलेगा। फिर 30 को 1 से गुना करेंगे तो 30 मिलेगा। और फिर जब आप इसको आगे सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, देखिए ये जो AB है, AB को आप बाएं रखेंगे, दाहिने में पहले से 30 है और इस रूट को दाहिने भेजेंगे तो ये √3 हो जाएगा। और हम आप लोगों को बताए हैं कि रूट का नीचे रहना अच्छा बात नहीं है। तो आप इस स्थिति में क्या कर लेंगे, अगले स्टेप में यहीं पर हम कर देते हैं, ऊपर 30 है नीचे √3 है तो √3 से ऊपर भी गुना कर देंगे और √3 से हम लोग नीचे भी गुना कर देंगे। तो इससे क्या मिलेगा, ऊपर मिलेगा 30 गुने √3 और नीचे √3 को √3 से गुना करेंगे तो मिलेगा आपको 3। तो 3 से 30 को भाग दीजिएगा तो मिलेगा 10। तो आपको मिल जाएगा 10√3, 10√3 मीटर, ठीक है। मीटर में था तो मीटर आपका फाइनल क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस तरह से आप लोग जो है इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आज के लिए इतना ही रखते हैं। आज का क्लास कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए और LGR स्टडी देखते रहिए।